हेलो एवरीवन, टुडे वी विल डिस्कस चेन ऑफ इन्फेक्शन। तो हम देखते हैं इंट्रोडक्शन। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर द नेसेसरी फॉर नॉर्मल बॉडी फंक्शन। सम ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस फूड, मेंटेन द प्लेनेट इकोलॉजी। द मोमेंट हार्मोनी इज अपसेट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कैपेबल टू प्रोड्यूसिंग। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ह्यूमन बॉडी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इकोलॉजी के लिए भी इम्पॉर्टेंट होते हैं। और वो हमारी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होती हैं कुछ प्रोड्यूस करती हैं फूड, और कुछ होती हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि डिसीज़ प्रोड्यूस करने में भी कैपेबल होते हैं। द इन्फेक्शन अकर्स व्हेन द डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म एंटर इनटू द बॉडी। इन्फेक्शन कब होगा? जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो भी डिसीज़ प्रोड्यूस करते हैं हमारे बॉडी में इंटर हो जाएंगे, स्टार्ट मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट कर देंगे। व्हेन दे कम इन कांटेक्ट विद द फेवरेबल, क्योंकि फेवरेबल इन्वायरमेंट में आएंगे तो वो रिप्रोड्यूस करेंगे, अपनी प्रोजेनी बढ़ाएंगे, और जिससे हमारी बॉडी में इन्फेक्शन बढ़ता जाएगा। कीवर्ड्स: इन्फेक्शन, इट इज़ द लॉजमेंट एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इन बॉडी। मतलब इसका डिफिनीशन भी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, इंट्रो भी बोल सकते हैं। तो इट इज़ अ लॉजमेंट, रहना, मल्टीप्लिकेशन और अपनी प्रोजेनी बढ़ाना माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द बॉडी, तो बॉडी में, दैट इज़ कॉल्ड इन्फेक्शन। एसेप्सिस क्या होता है? इट इज़ अ फ्री फ्रॉम द इन्फेक्शन एंड प्रिवेंट ऑफ द कॉन्टैक्ट विद माइक्रोब्स। जहाँ पे एसेप्सिस का मतलब होता है कि हमें कोई इन्फेक्शन नहीं है, हम फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सेप्सिस का मतलब होता है कि कोई भी हमें इन्फेक्शन है। तो क्रॉस इन्फेक्शन क्या होता है? इट इज ट्रांसफर फ्रॉम द न्यू इन्फेक्शन फ्रॉम अनदर होस्ट और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। जैसे कि देख सकते हैं क्रॉस इन्फेक्शन हो रहा है, इसके हम किसी के बगल में रह रहे हैं, किसी और इन्वायरमेंट से हमें इन्फेक्शन हो रहा है। चेन ऑफ इन्फेक्शन इज अ प्रोसेस ऑफ इन्फेक्शन दैट बिगिंस व्हेन एन एजेंट लीव्स। चेन ऑफ इन्फेक्शन वहाँ से स्टार्ट होता है जहाँ से एक एजेंट जो होता है अपना रिजर्वायर छोड़कर पोर्टल थ्रू द पोर्टल ऑफ विजिट इज कन्वे मोड ऑफ ट्रांसमिशन देन इंटर्स टू द एप्रोप्रिएट पोर्टल ऑफ एंट्री टू इन्फेक्ट द ससेप्टेबल होस्ट। मतलब कोई ऑर्गेनिज्म है अपने रिजर्वायर से निकल के किसी न्यू ह्यूमन बॉडी में इंटर करके अपनी प्रोजेनी बढ़ा रहा है, दैट इज़ कॉल्ड चेन ऑफ इन्फेक्शन। चेन ऑफ इन्फेक्शन इज अ प्रोसेस in which favorable condition is required for organism to spread, transfer and from reservoir to susceptible host. Susceptible host से अपने रिजर्वायर से वो ट्रांसफ़र हो रहा है, स्प्रेड हो रहा है एक फेवरेबल कंडीशन में, जहाँ पे वो इजीली ग्रो कर सकें और रिप्रोड्यूस कर सकें अपनी प्रोजेनी और इन्फेक्शन कॉज कर सकें। चेन ऑफ इन्फेक्शन फर्स्ट होता है इसमें इन्फेक्शियस एजेंट, फिर हो जाएगा उनका रिजर्वायर, फिर पोर्टल ऑफ एग्जिट, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, पोर्टल ऑफ एंट्री एंड ससेप्टेबल होस्ट। जो भी एजेंट है, इन्फेक्शियस एजेंट है, वो अपने रिजर्वायर से निकल के थ्रू द किसी भी मीडियम के थ्रू जा रहा, दूसरे मीडियम से ट्रांसमिशन हो रहा है, थ्रू द ह्यूमन बॉडी में इंटर कर रहा है किसी भी सब्सटेंस के थ्रू या किसी भी चीज़ के थ्रू, फिर ससेप्टेबल होस्ट हो जाएगा जिसके अंदर वो जाएगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो दैट्स द चेन ऑफ इन्फेक्शन। इन्फेक्शियस एजेंट फॉर कॉजेटिव एजेंट क्या होता है? फर्स्ट हम इसका देख रहे हैं, दीज आर एनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट कैन कॉज द डिसीज सच एज द बैक्टीरिया, हो सकता है वायरस, पैरासाइट, फंगस। रीजन दैट द ऑर्गेनिज्म विल इन्फेक्शन एज अ वायलेंस एबिलिटी टू मल्टीप्लाई एंड ग्रो, इन्वेशिवनेस, ability to enter in tissue, and the pathogenicity, ability to cause this. Any organism is capable to cause infection if all the linked components are present. जो भी हम कॉजेटिव एजेंट किससे बोलेंगे? बैक्टीरिया को, वायरस को, पैरासाइट को बोलेंगे। और वो ऑर्गेनिज्म होगा जो जहाँ पे जाके इन्फेक्शन कॉज कर सकें, मल्टीप्लाई कर सकें, ग्रो कर सकें, और उनकी एबिलिटी होती है कि वो बॉडी टिश्यू में थ्रू द माउथ, थ्रोट या कोई सी भी फीकोरल रूट से इंटर कर सकें, और हम उनकी एबिलिटी होती है वो डिसीज़ कॉज कर सकते हैं। बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इनसाइड अस, ऑन अस, अराउंड अस, इन आवर इन्वायरमेंट। बैक्टीरिया जो होता है हमारे अंदर होता है, बाहर भी होता है, हम पर भी होता है। रेजिडेंट फ्लोरा, बैक्टीरिया प्रेजेंट इनसाइड विच। रेजिडेंट फ्लोरा क्या होता है? जो बैक्टीरिया हमारे अंदर होती हैं उनको बोलते हैं, और ये हेल्प करती है हमारे डाइजेशन में, कुछ अनहार्मफुल होती है। ट्रांजिएंट फ्लोरा, बैक्टीरिया विच वी गेट फ्रॉम द इन्वायरमेंट, जैसे कि हम इन्वायरमेंट से पा रहे हैं, तो
एयर थ्रू, ड्रिंकिंग वाटर के थ्रू, फूड के थ्रू, डस्ट के थ्रू, क्लॉथ, ये हार्मफुल होती हैं और गेट अचीव्ड विद व्हेन मेड फेवरेबल कंडीशन, जब फेवरेबल इन्वायरमेंट होता है तो ये हमारी बॉडी में आ जाती हैं। वायरसेस में जैसे रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन, कोल्ड, इन्फ्लुएंजा हो गया, जीआई इन्फेक्शन, नोरो वायरस, अदर वायरस में आ जाएगा, चाहे भी हेपेटाइटिस। पैरासाइट में प्रेजेंट जो होते हैं इन्वायरमेंट होते हैं, अफेक्ट द वीक इम्यून सिस्टम पे, जैसे मलेरिया, टेपवर्म इन्फेक्शन हो गया। रिजर्वायर क्या होता है? रिजर्वायर एक प्लेस है, इट इज़ अ प्लेस वेयर द माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिसाइड, थ्राइव एंड रिप्रोड्यूस। ये मतलब जहाँ पे रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं और रिप्रोड्यूस करते हैं थ्रू वाटर, मतलब वाटर के ऊपर, फूड के ऊपर, टॉयलेट के ऊपर, सीट के ऊपर, एलिवेटर के ऊपर, बटन ह्यूमन फीसेस के ऊपर, रेस्पिरेटरी सिक्रीशन, ईटीसी, ये सब इनका रिजर्वायर होता है। पोर्टल ऑफ एग्जिट क्या होता है? इट इज़ अ प्लेस वेयर द माइक्रोऑर्गेनिज्म लीव्स द रिजर्वायर सच एज रेस्पिरेटरी ट्रैक, यहाँ से रेस्पिरेटरी ट्रैक, नोज, माउथ, इंटेस्टाइनल ट्रैक, रेक्टम, बायस्टूल, यूरिनरी ट्रैक, ब्लड एंड अदर बॉडी फ्लूइड्स के थ्रू बाहर निकल जाता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है? मोड ऑफ ट्रांसमिशन मीन्स बाई विच एन ऑर्गेनिज्म ट्रांसफर एंड फ्रॉम वन कैरियर टू अनदर बाई आइदर डायरेक्ट ट्रांसमिशन एंड इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन। तो ये होता है, जैसे कि इसमें डायरेक्ट ट्रांसमिशन है, ये डायरेक्ट ट्रांसमिशन इसके थ्रू हो रहा है, इसमें भी देखो इसके थ्रू हो रहा है, इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन है। कॉन्टैक्ट ट्रांसमिशन, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। कॉन्टैक्ट ट्रांसमिशन इज मोस्ट कॉमन रूट ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म इन हेल्थ केयर सेटिंग, जैसे कि हमारे हैंड में जो भी होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये ऐसा, तो उसको इनडायरेक्ट हो गया, हमारे हाथ से जो हमारी बॉडी में जा रहा है वो हमारा हो जाएगा डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। डायरेक्ट कंटामिनेशन मीन्स होता है जैसे कोई थ्रू द आर्टिकल, कोई भी मीडियम है। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन क्या होता है? ड्रॉपलेट शुड कम इन कॉन्टैक्ट विद म्यूकस में, हम डायरेक्टली, इनडायरेक्टली थ्रू द स्नीजिंग, कफिंग। जब हम स्नीज कब करते हैं, ये वे देखो, कब हैंकरचीफ हो रही है, किसी से हैंड शेक कर रहे हैं तो हमें इन्फेक्शन हो सकता है। तो कफिंग, टॉकिंग, इटीसी। Example of droplet infection include influenza, meningitis. Airborne transmission क्या होता है? There are 3 common disease that transmitted through the airborne route, जैसे चिकन पॉक्स हो गया, varicella, tuberculosis and measles, ये सब हमारे जो होते हैं रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर होते हैं। वेक्टर ट्रांसमिशन इज ट्रांसमिशन occur when an insect or animal transmit disease to human। मलेरिया, जैसे डेंगू हो रहा है, किसी भी वेक्टर के थ्रू, मलेरिया, डेंगू फीवर हो रहा है। पोर्टल ऑफ एंट्री क्या होगा? द ओपनिंग वेयर एन इन्फेक्शन डिसीज इंटर द होस्ट बॉडी सच एज म्यूकस मेम्ब्रेन, ओपन वुंड, ट्यूब इंसर्टेड इन द बॉडी कैविटीज लाइक इंडिका थिएटर, फीडिंग ट्यूब, इनके थ्रू होता है, एंट्री करता है हमारी बॉडी में। ससेप्टिबल होस्ट, इट इज़ अ पर्सन हु इज़ रिस्क फॉर डेवलपिंग इन्फेक्शन, जो जिनका रिस्क ऑफ इन्फेक्शन होता है उसको बोलते हैं ससेप्टिबल होस्ट। फ्रॉम द डिसीज से फैक्टर इंक्लूडिंग यंग पीपल, एल्डरली पीपल, क्रॉनिक डिसीज सच एज डायबिटीज, अस्थमा, कंडीशन दैट वीकन द इम्यून सिस्टम लाइक HIV, सर्टेन टाइप ऑफ मेडिकेशन, इन्वेसिव डिवाइस लाइक फीडिंग ट्यूब, न्यूट्रिशन, इन सबसे ससेप्टिबल होस्ट